पे शॉर्ट मैसेज पे यहाँ पर आए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 19 तारीख को एक बड़ा दिलखराश एक वाक़या रूनुमा हुआ जो कि बगदादी थाने की हदूद में आया। ये तकरीबन रात को कोई 4 बजे का वाक़या है, जब हमारी भी नॉलेज में आया कि किसी घर के अंदर जो फ्लैट है 7th फ्लोर पे बगदादी में, उधर कोई 4 लोगों का मर्डर हुआ है। वो एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम की तमाम ख़वातीन हैं। उसी तरीके से फिर पुलिस और ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन जो हमारी है वो हरकत में आई और वो स्पॉट पर पहुंची। जब वो स्पॉट पर पहुंचे तो हर तरफ खून ही खून था, ख़वातीन थी, एक बच्ची थी, उनके गले कटे हुए लाशें उनकी बरामद हुई। वहाँ से जब हमने पुलिस ने उसके ऊपर अपना काम शुरू किया तो उसमें कुछ समझ में स्टार्टिंग में तो ये नहीं आया कि आखिर इतना ब्रूटल जो मर्डर्स हैं ये क्यों हुए, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। उस पर जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे शवाहिद बीच में हम लाते चले गए, जिसकी हम कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते चले गए। इन बिटवीन हमें उनके घर वालों में तमाम लोगों से हमारा राब्ता हुआ, मगर जो उनका एक जो बेटा था उनका, वो काफ़ी देर के बाद जब बीच में हमारे से जब मिलने के लिए आया स्पॉट के ऊपर, तो उसके हाथों में कुछ कट्स के निशान थे जो कि उसके फिंगर्स पे और उसके आर्म के ऊपर कट थे। तो उसने हमसे ये झूठ बोला कि जी वो शीशे से लग गया था, ये तमाम मामलात थे। अब जब हमने उसके ऊपर काम शुरू किया, कुछ हमने CCTVs निकाली, कुछ हमने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जब हमने काम करना शुरू किया तो हम थोड़ा सा जो क्लोज पहुँचे थे, वो स्टार्टिंग से जो हमारा माइंड बना था कि उस लड़के के हाथ पे कट्स क्यों हैं, उसके ऊपर जब काम शुरू किया तो हमें वो प्राइम सस्पेक्ट में हमारे सामने आया। फिर हमने सारों ने मिलके इस पर इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी टाइम लगाया। उसमें हमने इसलिए थोड़ा सा हमारा वक्त ज़्यादा लगा क्योंकि ये 4 लोगों का मर्डर था। उसके ऊपर हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम उसमें जल्दी करें या कोई क्रेडिट ले जाने की कोशिश करें। फिर ये जो 4 लोगों का जो मर्डर हुआ उसमें शमशाद बेगम जो वालदा थी, मदिया उसकी बहन थी, आयशा उसकी भाभी थी और अलीना उसकी भांजी थी जिनका मर्डर हुआ। अब जब वो मर्डर जो हुआ उसकी जब हमने मालूमात की और जो हमें जो बिलाल नाम का जो उनका जो बेटा था वो जब प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर आया और जब से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने हमें जो वजूहात बताई वो ये थी कि मैंने ही, उसने एतराफ़ किया कि मैंने ही ये मर्डर किया है और उसके मर्डर करने की वजूहात क्या हैं वो मैं आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ। उसकी वो शादीशुदा था और जो उसकी वाइफ शादी करके आई थी, थोड़े ही टाइम में उनकी तलाक हो गई थी और तलाक की वजह वो अपने घर वालों की जो समझ लें कि मशकूक हरकत या एक्टिविटीज़ जो थी वो उसकी एक वजह बनी, जिसकी वजह से वो बच्ची जो थी वो तलाक लेके चली गई, जिसका उसको बहुत गम था कि मेरी एक बेटी भी है और इनकी वजह से मुझे तलाक हुई थी। एक और वजह ये था कि वो ये कहता था कि इनकी एक्टिविटीज़ जो टिकटॉक वगैरह बनाना और आज़ाद ख्याली, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मुझे मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग मुझ पे ताने भी कसते थे जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। तीसरी एक और वजह ये थी कि वो एक किसी लड़की के साथ उसका फिर अफेयर हुआ। उस लड़की के घर वालों ने उस वक़्त तक रिश्ता देने से इनकार किया जब तक उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा कोई घर हो, कोई तुम्हारी चीज़ें बेहतर हो तो हम अपनी लड़की का रिश्ता देंगे। तो उसने अपने घर में जाके, अच्छा वो अपने घर जाके उन्होंने जब ये कहा कि ये घर मेरे नाम पर करें तो उन्होंने, उसकी वालदा ने उसको इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि इस पे बाकी बहन भाइयों का भी हक है और वो जो प्रॉपर्टी थी वो वालदा के नाम पे थी। उन्होंने साफ इनकार किया, जिसकी वजह से उसने इन राइटिंग अपने घर वालों से लाताल्लुकी का इजहार किया और उनके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया। और वो तमाम चीज़ें जो थी कि वो शादी भी करना चाहता था, लड़की वाले भी शादी करना चाहते थे, घर ना होने की वजह से उसको ये जो 4-5 वजूहात जो बनी, वो वजूहात की बिना पर वो इस स्टैंड पर आया कि उसने आज से तकरीबन कोई 12 दिन पहले निपेर के इलाके से एक चाकू ख़रीदा, जिसको उसने इंतहाई तेज़ करवाया वही शॉप से, और उस शॉप को वो जो चाकू था वो लेके वो पहले से बैठ गया और 4-5 दिन तक वो कहता है कि मैं घर जाता रहा, जिसकी तस्दीक उसके घर वालों ने भी की, उसकी बहन ने भी की कि ये 4-5 दिन से ये बहुत ज़्यादा आना जाना कर रहा था हमारे पास। कल ये गया है और परसों ये रात को जब गया है, इन लोगों ने घर पे खाना खाया, बहन ने उसकी कहा कि मुझे घर छोड़ दो, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाता,
उसका वालिद उसकी बड़ी बहन को जो ससुराल में रहती थी उसको छोड़ने के लिए गया है। तो उसने मौका पा के इन तमाम 4 अफराद को, इसने अलग अलग जगहों पे थे, उसने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैंने किस तरह से, कैसे, किसको पहले किसको बाद में कत्ल किया, और जो कि फिर बाद में उसने आला कत्ल, जो उसके ग्लव्स थे, जो उसकी कैप थी, जो उसके शूज़ थे, जो उसके खून आलूद शूज़, उसके खून आलूद कपड़े जो उसने बाद में चेंज किए, और बाद में अपनी वो चोट को छुपाने के लिए वो फुल स्लीव्स पहन के जो आया था, वो तमाम चीज़ें जो शवाहिद है वो तमाम की तमाम पुलिस के सामने आ चुकी है और ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये उसने ही मर्डर किया है। आप इन्वेस्टिगेशन या मेरे से जो आप एसपी साहब से या मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ।